हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। यूजुअली बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, इनकी प्रॉपर्टीज में दिक्कत रहती हैं, लेकिन विश्वास मानिए बेटा, अगर मुझसे आपने सारा का सारा इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर में कराने वाला हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा, हर एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 और 7 की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर 7 का यूज होने वाला, मतलब कि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो जरूर एक बार आप कर लें, अगर नहीं किया हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाकर पहले 7 चैप्टर सीखिए, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं बेटा क्वाड्रिलैटरल से। देखो इधर, अगर हम बेटा कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स, लेट से 1 2 3, तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। अगर आप इनको ज्वाइन करें और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो इनको बेटा हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये नॉन कोलिनियर्स हो, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई ना करे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए यहां ले लूं, बी यहां ले लूं और सी यहां ले लूं, तो अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो ये रह जाएगा, इसको ज्वाइन किया तो ये रह जाएगा, इसको ज्वाइन किया तो ये रह जाएगा। तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाए नहीं करेंगे, तो इसको बेटा हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको ज्वाइन कर दो तो बेटा बनता है एक ट्रायंगल। क्या बनता है? ट्रायंगल, ठीक है। और अगर मैं 4 पॉइंट्स ले लूं, 1 2 3 4, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो भाई ये दोनों पॉइंट रह जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है? एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेट्स से ए बी सी एंड डी, तो बेटा इसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलैटरल, मतलब के 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो जो फिगर बनेगी वो क्या होगी बेटा? क्वाड्रिलैटरल की फिगर होगी। अब बेटा क्वाड्रिलैटरल में अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको 4 साइड्स नजर आएंगी, साइड साइड साइड। तो कितनी साइड्स होती हैं क्वाड्रिलैटरल की? 4। इसके बाद में आपको ये कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसके वर्टिसेस कितने होते हैं भाई? वर्टिसेस भी होते हैं बेटा 4। एक होता है वर्टेक्स, ज्यादा होते हैं वर्टिसेस, ठीक है। अब देखो इधर, और अगर आप सही से देखो तो आपको 4 एंगल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो एंगल्स कितने हो गए जी? 4, ठीक है। और अगर आप इनकी ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, AC एंड BD, तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने हैं यहां पर? 2। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। जैसे कि आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा, इसकी भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है। जो आपका फोन होता है वो यूजुअली किस शेप का होता है? क्वाड्रिलैटरल शेप का होता है। आपकी जो टेबल होती है वो किस शेप की होती है? क्वाड्रिलैटरल शेप की होती है। आपकी जो वॉल है वो भी क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल ही है। तो बहुत ज्यादा इस चीज का यूज होता है। तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आप 7th 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे,
ठीक है। अच्छा, अब जब भी मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा ये सारी चीजें तो उसमें होंगी ही होंगी। तो जब मैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूंगा तो मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। समझ में आ गई बात? तो ये नोट कीजिए। अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल की तो हमने सीखी हुई है, क्वाड्रिलेटरल की भी देखते हैं। ये नोट कीजिए जब तक आप। आइए बात करते हैं इसके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, हमें यह पता है कि किसी भी ट्रायंगल, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, लेकिन 4 एंगल्स का सम कितना होगा ये हमें देखना है। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस पी आर को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, और इसका नाम दे रहा हूं मैं एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3। तो अगर आप सही से देखो तो पी क्यू आर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। इसको मैं दे रहा हूं एंगल 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हालांकि आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, मैं फिर भी डिटेल में आपको करा रहा हूं, ठीक है। एंगल पी क्यू आर क्या होगा भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है भाई। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा वाला? पी आर एस, ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है क्या आपको? तो पी आर एस। अब देखो इसमें क्या होगा भाई? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होगा? 180। रीजन अगेन फिर से सेम है बेटा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्या होगा? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 प्लस 180। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात हो भाई, एंगल 1 और 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इनको लिख लो एक साथ में। एंगल 2 तो बिल्कुल अलग है, इसको अलग रहने दो। अच्छा, एंगल 3 और 4 इन दोनों को साथ में लिख लो, और एंगल 5 को अलग रहने दो, ठीक है भाई। सारे के सारे एंगल लिख लिए, यहां पर आ जाएगा बेटा 360, ठीक है। अच्छा एक बताओ, एंगल 1 और 6 मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल पी बना रहे हैं या नहीं बना रहे भाई? इन दोनों को ऐड करोगे एंगल पी बनेगा। एंगल 2 क्यू है, देख लो जरा। 3 एंड 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल आर बना रहे हैं, ठीक है। और एंगल 5 तो आपके सामने है ही, एंगल एस। तो बेटा अब आप क्लियरली देख सकते हो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, इन चारों एंगलों का सम बेटा कितना है? 360। तो आज से याद रखना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। समझ में आ गई बात? तो ये नोट कीजिए। अब हम बेटा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर की बैकबोन है। जिस बच्चे का ये पोर्शन वीक है, समझ लीजिए ये चैप्टर नहीं कर सकते। नोट कीजिए ये। तो आइए शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने सिंपल क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी जान लिया है कि 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। वही है क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम भी 3 टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड देन रोम्बस, ठीक है। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम काइट क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में भी 2 टाइप हम पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड राइट एंगल ट्रेपीजियम, ठीक है। खैर शुरू करते हैं अपने पहले से, दैट इज ट्रेपीजियम, ठीक है।
सॉरी पैरेललोग्राम। देखो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, स्क्वायर के लिए भी है एंड रोम्बस के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे टाइप्स हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जब वो कराऊंगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा पैरेललोग्राम लिखने की। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिखो या फिर आप सिर्फ जीएम लगा दो पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ही बात है बेटा। एक बात याद रखना, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसकी ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मतलब ए बी जो है ना वो बेटा पैरेलल होगी किसके? डीसी के, कॉमा जो एडी है वो पैरेलल होगी बीसी के। इतनी बात समझ में आ गई? याद रखना बेटा पैरेललोग्राम की पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। इक्वल भी होते हैं। ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं? पहली प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये, तीसरी प्रॉपर्टी ये। ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा, कॉमा डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इनके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। रीजन क्या है भाई? इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। देखो मैं कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं, जैसे कि एडजेसेंट साइड्स। भाई एडजेसेंट साइड्स क्या है? देखो पास पास वाली। ए बी के पास पास कौन सा दिख रहा है? ए बी के पास क्या है भाई? ए डी है। और ए बी के क्या पास में है? बी सी है। तो ये ए बी की क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स हो गई। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से एंगल ए का एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं भाई? एंगल ए के आसपास वाले जो एंगल्स है ना, एंगल ए के आसपास कौन सा है? एंगल डी है। और कौन सा है? एंगल बी है। तो एंगल ए के एडजेसेंट एंगल्स ये हो गए, ऑपोजिट एंगल्स ये हैं, एडजेसेंट एंगल्स ये हैं। अब अगर आप सही से देखो तो एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो भाई को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा? तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। इसी तरीके से ए बी का भी सम कितना होगा? 180। बी सी का सम 180, सी डी का सम 180। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इतने कौन लिखे समझ जाओ बस। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। और क्या होगा भाई? इनके जो डायगोनल्स हैं, जो इनके डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, अदर। तो इनके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये O है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो ये बेटा प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक पैरेललोग्राम की। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है रेक्टेंगल पे भी, स्क्वायर पे भी, रोम्बस पे भी। तो जब मैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की बात करूंगा आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए भाई ये सारे के सारे क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो अप्लाई होंगी ही होंगी। ठीक है, अब मैं ऐसा थोड़ी ना रेक्टेंगल के लिए ये अलग से बताऊंगा फिर रेक्टेंगल के ऐड करूं। ठीक है, तो ऐसा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा चलो ऐसा करता हूं भाई, इसकी मैं लिखे ही रहने देता हूं, इसके नीचे जो एक्स्ट्रा चीजें वो और ऐड करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन बस इतनी बात समझ लो, ये सारी चीजें इन तीनों के लिए भी एप्लीकेबल हैं। ये नोट कीजिए। बात करते हैं अपने रेक्टेंगल की। नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। देखिए आपके बात
इतनी तो क्लियर होनी चाहिए, एक पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी। और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएंगी इसके साथ में भाई इसमें सबसे पहली बात तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सबसे बड़ी पहचान तो यही है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या देखी गई है, दूसरी चीज में यह देखी गई है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम जिससे पहले पढ़ा था वो जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है AC जो है वो इक्वल होगा किसके, BD के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गई बात। और तो ऐसा कुछ समझाने की वाली बात है ही नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल यहां पर भी हैं, इक्वल यहां पर भी हैं। एंगल्स बस अगर सारे के सारे 90 डिग्री हो जाएं तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये नोट करो। अब बात करते हैं अपने स्क्वायर की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं स्क्वायर की। देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया, हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। देखिए स्क्वायर में भी बिल्कुल वही चीजें हैं। क्या चीजें हैं भाई, सबसे पहली बात तो सारे के सारे एंगल्स यहां पर भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, और आपस में तो इक्वल होंगे ही होंगे। अच्छा यहां पे एक नई चीज ऐड होती है, एक नई चीज क्या ऐड होती है कि जो इसके सारी जो साइड्स है ना वो भी सारी की सारी इक्वल होती है। मतलब कि इसकी सारी की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब AB जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के, एंड CD एंड AD। मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसके बाद इसके जो बेटा डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AC जो है वो क्या हो गया, BD के इक्वल। अब आप बोलो सर ऐसे तो ये रेक्टेंगल हो गया। यस, स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहां पर एक नोट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। और यहां पे एक चीज भी लगा दो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट every rectangle is not a square। क्यों, क्योंकि बेटा रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर की बेटा सारी की सारी साइड्स इक्वल ही होनी चाहिए। तो अगर कहीं क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल और वो गलती से शो हो गया क्या स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो कि सिंस स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर भी प्रूफ कर दो तो काम चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा। तो GH के बाद आता है हमारा I पॉइंट। भाई इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स तो इक्वल बता ही दिया मैंने, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ कैसे करेंगे, परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे जब इनके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तब। समझ में आ गई बात। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा स्क्वायर की, आई होप के समझ में आ गई होंगी। तो ये देखो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो तो यूज होंगी ही होंगी, वो तो सब में ही होंगी। ये अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं एक स्क्वायर होने के लिए, ये सारी चीजें होना अनिवार्य है। तो ये नोट कीजिए। अब बात करेंगे अपने रोम्बस की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए अब बात करते हैं अपने रोम्बस की। देखिए
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर की बात कर चुके हैं। अब नंबर है जी रोम्बस का। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी की सारी साइड्स बेटा क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो देखो यहां पर भी सारी की सारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल। ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बेटा क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना। देखो अगर आप सही से देखो तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना ये बात। ठीक है। लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। बाइसेक्ट तो करेंगे, एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और कैसे बाइसेक्ट करेंगे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। अब एक बात बताओ भाई, ऐसा अगर आप बोलोगे सर सारी की सारी साइड्स इक्वल, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना, तो वो तो बेटा स्क्वायर में भी कर रहे थे। तो हाँ जी, तो बेटा स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्योंकि जो स्क्वायर है ना वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब देखो क्या है ये, देखो एंगल यहां पे 90 डिग्री नहीं है, ये रोम्बस तो है बट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अभी हमने इससे पहले तो देखा था भाई सारी सारी साइड्स इक्वल थी, डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे थे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। स्क्वायर में भी कर रहे थे, यहां पर भी कर रहे थे। इसका मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल देख लो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। और रोम्बस होने के लिए डायगोनल्स का इक्वल होना भी जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी। डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बेटा थी प्रॉपर्टीज जिनका हम बहुत ही डिटेल में यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस में भी और थ्योरम्स में भी। तो वहां पर क्या होगी? प्रॉपर्टी बाय हम लिख देंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, जो भी है। तो वहां पर ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको खुद पता होना चाहिए, समझाई जाएंगी बस आपको। लेकिन जब आप खुद कर रहे होगे तब तो पता होना चाहिए। तो ये नोट करो। अब आते हैं अपनी काइट पे, पतंग उड़ा लेते हैं भाई थोड़ी देर, है ना? चलो करो। आइए बात करते हैं बेटा काइट की। काइट को अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया हो तो इसकी ये वाली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऊपर वाले इक्वल होते हैं और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स नीचे वाली क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ काइट की अगर हम बात करें तो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी एडजेसेंट साइड्स, देखो एडजेसेंट साइड्स तो ये हैं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। मतलब कि AD इज इक्वल टू AB, कॉमा DC इज इक्वल टू BC होगा, पहली चीज। दूसरी बात बेटा, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। ये तो इक्वल नहीं होगा भाई, ये तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। मतलब कि एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेंगे, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। perpendicularly intersect each other। बाइसेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो छोटा है, नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलरली
इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है, बस ये 3 प्रॉपर्टी अगर है किसी के अंदर, समझ जाइए वो काइट है। अच्छा, ऐसा तो हम कह सकते हैं भाई रोम्बस में भी होता है, रोम्बस में नहीं, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ काइट, ठीक है। ये नोट करो, काइट भी हमारा हो गया। अब बात करेंगे ट्रेपीजियम की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं ट्रेपीजियम की। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल, ठीक है। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट, ठीक है। और ये क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। अगर 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, समझ जाइए वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। और एज सच कुछ ज्यादा इसमें बताने वाली बात है नहीं, हाँ इतना याद रखना, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा, ऑब्वियसली बाय को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 होगा। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? अगर बेटा इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, क्या हो जाए? नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे, ठीक है। और अगर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, एक या फिर 2 ही होंगे सीधे, ये और ये, मतलब देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये आपस में ना ही इक्वल है, एक लाइन क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। तो अभी भी देखो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो अभी भी पैरेलल है ना, तो एंगल अगर एक 90 डिग्री का होगा ट्रेपीजियम में, तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रेपीजियम। आई होप के समझ में आ गया होगा। ट्रेपीजियम का यूज भी काफी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाकी डायगोनल्स वगैरह का इतना कुछ है नहीं कि भाई इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करेगा, ठीक है, हर सिचुएशन में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी है कुछ थ्योरम्स। एक सेकंड रुक जाओ, देख लेता हूं नेक्स्ट क्या है हमारा। कहां गया भाई? चलो आप जब तक ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब थ्योरम सब हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर मार लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर नजर आएगी, उसमें आप रीड कीजिए, मैं अपने लैपटॉप में रीड करता हूं। देखिए, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। तो याद रखना, रेक्टेंगल क्या है? एक रोम्बस भी है, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। तो स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। दूसरा, पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। अब आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम की तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। और अभी आपने बताया ट्रेपीजियम की 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो भाई अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर दोनों हो जाए तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ना। तो अगर एक भी हुआ तब भी ट्रेपीजियम, और अगर दोनों पैरेलल हुए तब भी उसको हम ट्रेपीजियम भी मानते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, काइट इज नॉट अ पैरेलल। ऑब्वियसली पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कहां पैरेलल होती है ना, ये कोई बताने वाली बात है। इसके बाद, अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। याद रखना, एवरी ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ट्रेपीजियम की तो भाई 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड नॉन पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ बचा? अच्छा, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। देखो मैंने बता दिया था पहले तो ये कि रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके माइंड में होने चाहिए। कभी भी अगर आप कोई चीज प्रूव कर रहे हो तो इनकी हेल्प लेकर भी कई बार आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अपनी थ्योरम 8.1 की। यहां से आपकी मेन चीजें शुरू होती हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारी चीजें यहां पर यूज होने वाली हैं। तो बात करते हैं पहले 8.1 की। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमें यह शो करना है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है तो वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। तो मान लीजिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया भाई, ठीक है। तो हमें पता है पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं?
इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये तो कॉमन है ही, तो बाय साइड 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 ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन ये है, अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ABCD इज अ स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। इसके बाद प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल नजर आ ही रहे होंगे भाई, ABC एंड ADC। तो बहुत ही आसान है भाई, AB जो है वो इक्वल है किसके, DC के। रीजन क्या है भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है बेटा, ये है एक साइड, ये क्या है, एक साइड है। इसी तरीके से जो BC है वो इक्वल है किसके, DA के। भाई जो BC है वो किसके इक्वल है, DA के इक्वल है। रीजन बेटा फिर से अभी वही है, और ये भी क्या है, एक साइड है। आपकी थ्योरम जैसे सॉल्व करके दिखाई हुई है, एंगल साइड एंगल से, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही सेम है, ठीक है। और जो AC है वो क्या है, कॉमन, तो ये भी क्या है, एक साइड। तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 क्राइटेरियन या रूल, ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है भाई। यहां पर भाई ये इक्वल आएगा, ठीक है, ये आ गया जी, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपनी थ्योरम 8.2, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपनी थ्योरम 8.2 की। बेटा गलती से मैंने यहां पे स्क्वायर लिख दिया, तो वहां पे प्लीज पैरेललोग्राम कर लेना है यार, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, स्क्वायर नहीं है भाई, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो इधर 8.2 थ्योरम, इसमें क्या दिया हुआ है भाई, देखो ये वाली साइड हमें क्या शो करना है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं। कैसे करोगे आप, देखो इधर, ये आवाज है, तो इसको जरा मैं साइड करता हूं यार, बहुत शोर कर रही है। हाँ जी, तो देखो इधर हमें पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, तो ये वाला एंगल बेटा क्या है, इसके इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑब्वियसली उन्होंने दे दिया ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू D, आपको प्रूव करना है। अब ट्राइंगल हम देख रहे हैं ABC एंड ADC, ठीक है। तो देखो इधर मैं कह रहा हूं एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट, ACD। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई बात, रीजन क्या होगा भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक एंगल है। इसके बाद देखो जो AC है वो इक्वल है AC के, या फिर सिर्फ एक ही बार लिखकर क्या कर दो, कॉमन प्रूफ कर दो। ये क्या है, एक साइड, ठीक है। इसके बाद एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, DCA, सॉरी BC। भाई थोड़ी देर पॉज कर लो वीडियो को, आवाज आ रही होगी। तो अब देखते हैं, ये BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन क्या होगा भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स, साइड एंगल साइड, ऑब्वियसली सॉरी साइड एंगल बोलो, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल
रूट नहीं, रूल। ट्राइंगल्स क्या हो गए भाई? अरे यार एक तो लैपटॉप बहुत शोर करने लगा है, इसको यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ, रुक जाओ। कुछ है भी तो नहीं, अभी ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई? ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी ए। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपनी थ्योरम 8.3 की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने थ्योरम 8.3 के, रीड कीजिए। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या करना है भाई? वो कह रहे हैं ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये दिया हुआ है, ये हमें शो करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा जैसा मैंने थ्योरम 8.1 में बाय साइड ट्राइंगल्स क्या कर दिए थे, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल वही उतार लेना। वीडियो को रिवाइंड करके चाहो तो उतार सकते हो, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं करना, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। बाय सीपीसीटी आप क्या लिख देना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्या होगा भाई? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, हैंस क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों साइड्स क्या हो गई? पैरेलल। ए बी जो है वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई बेटा डी सी के, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हुए तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा भाई एंगल ये वाला देखो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही लिखोगे बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। इस बार बेटा क्या होगा? ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। और अब तो आपको बात समझ में आई गई होगी कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट करो। आइए देखते हैं अपनी थ्योरम 8.4, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने थ्योरम 8.4 की। यहां पर 8.7 लिखा हुआ है, लेकिन 8.3, 8.5, 8.6 भी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में प्रूफ नहीं दिया हुआ है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा क्या कीजिए, मैं समझा देता हूं क्या करना है आपको, करोगे तो आप खुद। अब ठीक है भाई, मान लीजिए ये ए बी सी डी है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड कॉमन। तो बाय साइड ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए या नहीं आ गए? सिमिलरली लिख देना कि एंगल बी भी किसके इक्वल है? डी के इक्वल। ये आपको प्रूव करना है थ्योरम 8.4 में। 8.5 की बात कर लेते हैं जरा। लिखा हुआ है इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स is equal then it is a parallelogram. Next 8.6 diagonals of a parallelogram bisect each other. अब देखो इधर वो क्या कह रहे हैं? diagonals of a parallelogram bisect each other। तो ऑब्वियसली देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, या फिर आप देखो इन दोनों को देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। ये है आपकी थ्योरम 8.6। ठीक है, मैं 8.7 करा रहा हूं, वैसे ही बिल्कुल 8.6 होगी। आपकी बुक में भी सिर्फ 8.7 ही कराई हुई है, तो उतना ही करा रहा हूं, वरना तो ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर सारी थ्योरम्स कराने बैठ गया तो। ठीक है, वरना अगर आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़कर आ रहे हो तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो रीड करते हैं अपनी थ्योरम 8.7। इफ अ डायगोनल if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। मतलब कि एक कोई पैरेललोग्राम बोला क्या उन्होंने? क्वाड्रिलेटरल है बेटा,
और उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपको ये शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है भाई, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड व्हाट COD एंड ट्राइंगल COD। नजर आ रहा है भाई? एक बात बताओ, AO इज इक्वल टू CO, ये तो दिए ही हुआ है। OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है? गिवन है। और है क्या? ये एक साइड है। अच्छा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई आप ऐसे मत लिखना, ठीक है? आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना। इसके बाद ये वाली जो OB है वो किसके इक्वल है? OD के। ये भी क्या है? गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल्स ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय CP/CT क्या हो जाएगा बेटा? बाय CP/CT ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? बस इतना बता दो मुझे। डेफिनेटली क्या होगा? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। हैंस देखो, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसा कब होगा भाई? ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे आएगा? बाय ऑल्टरनेट एंगल, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो बेटा AB जो है वो पैरेलल आ जाएगा किसके? DC के। और नीचे लिख देना आप सिमिलरली, जैसे ये आ गया, जैसे ये आ गया पैरेलल, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते तो क्या हो जाता बेटा? BC जो है वो पैरेलल आ जाता है किसके? AD के। समझ में आ गई बात या नहीं? तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही सारे का सारा इंट्रोडक्शन और थ्योरम करा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सारे के सारे एग्जांपल्स अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए एग्जांपल्स अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, वरना वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।